खोज से बोध तक आत्मज्ञान की यात्रा। एक व्यक्ति जीवन की असंतोषजनक स्थिति से परेशान होकर सत्य की खोज में निकलता है। वह महसूस करता है कि कुछ अधूरा है, लेकिन यह नहीं जानता कि उसे क्या और कहां खोजना है। यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। वह ज्ञात की तलाश में जंगलों और पर्वतों में भटकता है। उसके भीतर एक बेचैनी है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि वह किस चीज की तलाश कर रहा है। यह हमारे भीतर उठने वाली उस आध्यात्मिक जिज्ञासा का प्रतीक है जो जीवन के गहरे अर्थ को खोजने की शुरुआत करती है। फिर वह जमीन पर बैल के पैरों के निशान देखता है। अब उसे यह संकेत मिलता है कि उसकी खोज निरर्थक नहीं है। कोई सत्य है जिसे पाया जा सकता है। ये निशान धार्मिक ग्रंथों, गुरुओं, ध्यान और साधना के प्रथम अनुभवों को दर्शाते हैं, जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी और खोज के बाद उसे झाड़ियों के पीछे बैल की झलक मिलती है। यह सत्य की पहली झलक है, अभी अस्पष्ट लेकिन वास्तविक। यह वह क्षण है जब कोई व्यक्ति अपने भीतर शांति, प्रेम या आनंद का प्रथम अनुभव करता है, लेकिन यह अस्थायी और अधूरा रहता है। वह आगे बढ़ता है और बैल की रस्सी पकड़ लेता है, लेकिन बैल जंगली है और भागने की कोशिश करता है। यह दिखाता है कि आत्मज्ञान की राह पर चलना आसान नहीं है। मन हमेशा भटकता है, इच्छाएं हमें घसीटती है और हमें इन्हें वश में करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लगातार प्रयासों से, ध्यान और अनुशासन के माध्यम से वह बैल को वश में करना शुरू करता है। अब बैल धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना शुरू कर देता है और आंतरिक शांति प्राप्त करने की ओर बढ़ता है। अब बैल पूरी तरह से शांत है और वह व्यक्ति उसकी पीठ पर सवार होकर घर लौटता है। वह आनंद में है। अब किसी संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। यह वह अवस्था है जब साधक अपने भीतर गहरे संतोष और आनंद को अनुभव करता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि बैल गायब हो गया है। यह एक गहरा प्रतीक है। अब सत्य बाहर नहीं बल्कि भीतर ही प्रकट हो गया है। अब उसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने आत्मज्ञान के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया है। अब न तो बैल बचा है, न ही खोज करने वाला। मैं का भाव समाप्त हो जाता है। अब केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। यह निर्वाण, आत्मज्ञान या परम सत्य की वह अवस्था है जहां कोई द्वैत नहीं रहता। अब वह व्यक्ति पूरी तरह मुक्त हो चुका है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार से अलग हो जाता है। वह पहाड़ों, नदियों, आकाश और जीवन की साधारण सुंदरता का आनंद लेने लगता है, बिल्कुल सहज, जैसे कि कुछ भी खोजने की आवश्यकता ही न हो। अंततः वह समाज में वापस लौटता है, लेकिन अब वह एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखता है, बिल्कुल सामान्य, लेकिन भीतर से पूर्ण रूप से शांत और मुक्त। वह बाजारों में घूमता है, लोगों से हंसकर बातें करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है, लेकिन अब उसमें कोई अहंकार, कोई आग्रह नहीं बचा। सारांश: यह कहानी आत्मज्ञान की 10 चरणों वाली यात्रा को दर्शाती है। अज्ञानता से शुरुआत, सत्य की खोज, संघर्ष, आत्मानुशासन, आंतरिक शांति और अंततः पूर्ण मुक्ति तक की प्रक्रिया। यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर खोजने से मिलते हैं। आत्मज्ञान का अंतिम उद्देश्य दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसमें पूरी तरह उपस्थित रहकर करुणा, प्रेम और सहजता के साथ जीना है। जब व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूप से जान लेता है, तो वह साधारण जीवन जीते हुए भी भीतर से मुक्त और शांत रहता है और अपने अस्तित्व से दूसरों को भी प्रकाश देता है।